नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों और उत्तरों को बताने का प्रयास किया है जिसका उत्तर लगभग 70-75 शब्दों में दिया जा सकेगा और इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में लगभग 10 प्रश्न उत्तर रखे हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को अत्यंत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए कहानी का प्रश्न उत्तर। जी हां, पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी एक जंतु कथा है या एक प्रतीकात्मक कथा है? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी एक प्रतीकात्मक कथा है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रतीक बनाकर आजकल की दूषित राजनीति को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यही नहीं, इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने आजकल की गंदी राजनीति में जो छल कपट का जाल फैला हुआ है उसे भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस कहानी में भेड़िए और भेड़ों तथा सियारों के बीच होने वाले जिस वार्तालाप को शुरू से लेकर अंत तक दिखलाया गया है वह वस्तुतः आजकल की दूषित राजनीति में भाग लेने वाले उम्मीदवारों, चापलूसों तथा जनता के बीच चलने वाले वार्तालाप हैं। इस तरह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इस घटना को पशुओं को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने उजागर किया है। रंगे सियार कवि, लेखक, पत्रकार और धर्म गुरु के प्रतीक हैं। भेड़े आम जनता का प्रतीक है। भेड़िया एक अत्याचारी शासकों का प्रतीक है। अतः यह कहानी जंतु कथा न होकर एक प्रतीकात्मक कथा है। इस कहानी के सभी पात्र जंतु अवश्य हैं, परंतु वे किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह कहानी जंतु कथा न होकर एक प्रतीकात्मक कथा है। यह कहानी आजकल की दूषित राजनीति की कथा है। आइए अब दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी में क्या भेड़ों की अभिलाषा पूर्ण हुई? यदि नहीं तो क्यों? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी में भेड़ों की अभिलाषा बिल्कुल पूर्ण नहीं हुई, कारण वे गुमराह हो गई थीं। भेड़े भेड़ियों और उनके खुशामद करने वाले चापलूसों की राजनीति का शिकार हो गई थीं, जिसके कारण उनकी स्थिति पहले से ज्यादा और अधिक बदतर हो गई। भेड़े सियारों की बातों में आ गई। भेड़े जो आम जनता का प्रतीक है, सियार की बातों में आ गई। भेड़ों ने उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया और अपना बहुमूल्य वोट भेड़िए को दे दिया और इसके बाद जंगल में जो कानून बना वह भेड़िए के हित में बना। इससे उनका जीवन पहले से ज्यादा खराब हो गया, यानी उनका जीवन बद से बदतर हो गया। अतः यह कहानी यह सिद्ध करती है कि प्रजातंत्र में बड़ा बल होता है। वह गलत को सही और सही को गलत सिद्ध कर देता है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि बुद्धि का बुद्धि से,
चालाकी का चालाकी से और शक्ति का शक्ति से ही सामना किया जा सकता है। अतः ऐसे हालात में हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन बद से बदतर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, चुनाव की निकटता भेड़ों के लिए हर्ष और भेड़ियों के लिए संकट का कारण क्यों बन रहा था? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, चुनाव का समय निकट आते ही भेड़ें बहुत अधिक प्रसन्न हुई, जबकि भेड़िए बहुत उदास हो गए। इसका प्रमुख कारण यह था कि जंगल में रहने वाले भेड़े और भेड़िए में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक थी। वे केवल जनसंख्या का 90% थी, जबकि भेड़िए केवल 10% थे। देखा जाए तो चुनाव में वही जीतता है जिसके पास बहुमत होता है। चूंकि भेड़ों की संख्या सबसे अधिक थी, यही कारण है कि भेड़ों के जीत जाने की पूरी संभावना थी, इसलिए भेड़ें प्रसन्न थी। उधर भेड़ियों की संख्या बहुत कम होने की वजह से हार जाने की संभावना ही अधिक दिखलाई पड़ रही थी, इसलिए वे हार जाने के डर से उदास थे, बहुत ही दुखी थे। और यह भी सच था कि यदि चुनाव में वे हार जाएंगे तो उन्हें मांस खाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उन्हें अब केवल घास खाकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। इस प्रकार वे भेड़ों के मांस का स्वाद लेने से वंचित हो जाएंगे, इसलिए वे बहुत दुखी हो रहे थे। आइए अब अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी हमारे देश की वर्तमान राजनीति को उजागर करने वाली कहानी है। यह कहानी हमारे सामने आज के छल कपट से भरे हुए राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें झूठे प्रचार तंत्र से प्रभावित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शीघ्र ही किसी पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। किसी को पहचानने में अपने पैनी दृष्टि का परिचय देना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि प्रजातंत्र में बड़ा बल होता है, वह सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर सकती है। यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नेता अपने भड़कीले भाषणों से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु हमें उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, बल्कि चुनाव आने पर सोच समझकर ही वोट देना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको अपना कीमती वोट दे रहे हैं, क्या वह इस मत का अधिकारी है या नहीं। हमें सोच समझकर ही वोट देना चाहिए। हमारे वोट पर ही निर्भर होगा कि हमारे देश को कैसा शासक मिलेगा। यदि अच्छा शासक मिल जाता है तो देश का चहुमुखी विकास होगा, और यदि भ्रमवश हमने किसी गलत व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया तो वह हमारे देश को पतन की ओर लेकर चला जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है, यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। लेखक ने अंत में ऐसा क्यों कहा है? जी हाँ, जब कहानी आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा तो आपको एक जगह ऐसा वाक्य लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी आज की दूषित राजनीति पर व्यंग्य करने वाली एक प्रतीकात्मक कहानी है। भेड़िया उस उम्मीदवार का प्रतीक है जो भोली भाली जनता को झूठे आश्वासन देकर उससे वोट प्राप्त कर लेता है, और शासक बन जाने के बाद वह उल्टे जनता का ही शोषण करने लगता है। यहाँ भेड़िए के माध्यम से
कहानीकार ने आजकल के अत्याचारी और आडंबर प्रिय उम्मीदवारों के चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। ऐसे उम्मीदवार चापलूसों का आश्रय लेकर अपने पक्ष में वोट दिलवाने के लिए झूठे प्रचार करते हैं और शासक बन जाने के बाद वे जनता पर मनमाना शोषण करने लगते हैं। अतः इस कथा के माध्यम से लेखक ने आजकल की प्रजातंत्र व्यवस्था तथा कथित नेताओं पर व्यंग्य किया है तथा ऐसे नेताओं से हमें सावधान रहने के लिए भी प्रेरित किया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के अंतर्गत किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जिसका उत्तर लगभग 70-75 शब्द में दिया जा सकता है और इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।